जय श्री राम भाई लोग। अपनी संस्कृति और संहिता में अयोध्या हमेशा पूज रही है और आज तो अयोध्या एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 5.5 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम की भव्य और दिव्य मंदिर बन चुकी है। देश ही नहीं विदेशों से लाखों भक्त रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। इसी टाइम अयोध्या को नई दुल्हन के जैसा सजाया गया है। यहाँ के दिव्य नज़ारे और भव्य स्वरूप आपको भक्ति में सहगत कर देंगे। तो फिर चलिए दोस्तों एकदम शुरू से और जानते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। हैदराबाद से अयोध्या आने के लिए हफ्ते में एक ही ट्रेन है, गोरखपुर एक्सप्रेस, और ये ट्रेन हर शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे काचीगुड़ा से निकलती है और अयोध्या अगले दिन शाम 5 बजे पहुंचते हैं। इस ट्रेन का सफर पूरा 30 घंटे का होगा। अगर आप अयोध्या जाने के प्लान में है तो ट्रेन टिकट्स 2 महीने पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको ट्रेन टिकट्स उतना जल्दी कंफर्म नहीं होगा। अयोध्या यात्रा जाने वाले आप एक मेन चीज याद लगा लेना, अगर आप स्लीपर क्लास टिकट कम है बोल के आप बुक कर लिए तो स्लीपर क्लास का सिचुएशन ऐसा होगा। इसीलिए अच्छा आप 3 टायर एसी बुक कर लीजिए, आपको अच्छा कंफर्टेबल मिलेगा और बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगा। इसका टिकट प्राइस 1800 होगा। अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हो तो फ्लाइट में भी आ सकते हो। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जो कि राम की पैड़ी या सरयू घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है और फ्लाइट का टिकट प्राइस होगा अंदाजा 8,000 से 15,000। अगर नहीं तो आप फ्रेंडली बजट में फ्लाइट एक्सपीरियंस करना है तो आप दिल्ली को फ्लाइट बुक कर लीजिए और वहां से आप बाई ट्रेन अयोध्या नगरी जा सकते हो। इसका जर्नी टाइम कुछ 10 से 12 घंटे का होगा और फ्लाइट का और ट्रेन का दोनों का टिकट प्राइस 5,000 से 6,000 में हो जाएगा। अभी हम आपको सुगम दर्शन कैसा बुक करना है वो दिखाते हैं। आप गूगल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टाइप करके एंटर दबाइए। दबाने के बाद आपको ऐसा वेबसाइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको जो ऊपर दिख रहा है ना फ्री सुगम दर्शन, उस पर क्लिक करिए। बाद में लॉगिन होने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद एक और पेज ओपन होगा। आप ये पेज को थोड़ा नीचे ड्रैग करिए। उसके बाद आपको कौन से दिन दर्शन जाना चाहते हो उस डेट पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे मेन बात याद रख लीजिए, आप हर रोज 3 दिन के पहले ही आपको बुकिंग ओपन होते हैं। मतलब आज तारीख 4 है, तारीख को बुक करने के लिए 3 दिन पहले 1 तारीख को सुगम दर्शन ओपन होता है और ऑनलाइन में सुगम दर्शन डेली रात 12 बजे स्लॉट ओपन होते हैं और 20 मिनट के अंदर फुल हो जाते हैं। पहले आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आप कौन से टाइम पे दर्शन जाना चाहते हो वो टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवोटीज देने का जरूरत नहीं है, आप मेल एंड फीमेल कितने जन हो वो आप डाल दीजिए। ऑटोमेटिक नंबर ऑफ डिवोटीज भी अपडेट हो जाएगा और नीचे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फोन नंबर और ईमेल आईडी दीजिए। बाद में अगर आपके पास फोटो है तो डालिए, नहीं तो फोटो क्लिक करके डालिए। बाद में आप प्रोसीड क्लिक करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सुगम दर्शन फ्री पासेस आएगा। सुगम दर्शन लेने का बेनिफिट क्या है बोले तो प्रभु श्री राम को पास में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए पूरा 30 घंटे का सफर करके हम आ गए अयोध्या नगरी। ठीक रेलवे स्टेशन के सामने राम मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर दूरी पर है। भाई लोग, अगर आप सुबह अयोध्या पहुंच गए तो आप एक दिन में अयोध्या पूरा घूम सकते हो। तो आपको होटल या धर्मशाला नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको लगेज रखना है वहाँ पे लॉकर्स की फैसिलिटी भी है, वहाँ पे आप लगेज लगा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप अयोध्या में कहीं पर भी आप अच्छा होटल और धर्मशाला ले सकते हैं, पर आपको राम मंदिर के पास में, हनुमानगढ़ी के पास में या रेलवे स्टेशन के पास में आपको अच्छा होटल मिलते हैं। यहाँ पर धर्मशाला की रेट स्टार्ट होगा 400 से 500 तक और होटल का रेट स्टार्ट होगा 1500 से 3000 तक। अगर आपको कहीं पर भी रूम्स नहीं मिले तो आपको रेलवे स्टेशन में एसी रूम्स और एसी डॉर्मेटरीज बुक कर सकते हो। यहाँ ऑनलाइन में बुक करने का व्यवस्था भी है, उसका प्राइस आपको स्क्रीन पे है। और ये है हमारा रूम। मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर हमारे को रूम मिला है और हमारा एक दिन का रूम रेंट हुआ है 1500 रुपए। यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स और होटल्स है। आपको वेराइटी डिशेस खाने को मिलेगा और एक दिन का खाने का एक का होगा 300 तक।
तो चलिए अब जानते हैं अयोध्या में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, जिससे आप बहुत ही कम समय में और सही से सभी प्लेसेस कैसे कवर कर सकते हैं। सुबह 4 बजे हम जल्दी उठकर नहा के निकल गए मंदिर के लिए। हमारे रूम से मंदिर का 500 मीटर दूरी पर है और मंदिर सुबह 7 बजे खुलते हैं। अगर आप लेट आए तो आपको दर्शन करने में लगभग 3 से 4 घंटे होगा, इसीलिए आप जल्दी आइए। यहाँ पे लोग रात में ही आके लाइन में खड़े होते हैं और हम आने से पहले ही बहुत लोग आ चुके थे। सुबह गेट खोलते ही सब लोग भागा भागी करते हैं, इसलिए आप कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मंदिर को निकल जाइए। और आपको मंदिर में जाने के लिए आपका 3 जगह सिक्योरिटी चेकिंग होगा। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में चप्पल स्टैंड रहता है। आप चप्पल स्टैंड में चप्पल लगाने के बाद कौन से काउंटर में दिए हो वो अच्छा याद लगा लीजिए। ठीक चप्पल स्टैंड के आगे ही आपको लॉकर्स की फैसिलिटी है। मंदिर में किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और वॉचेस, चार्जिंग केबल और बैग्स अलाउ नहीं है। यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज्यादा रहता है, इसीलिए आपसे निवेदन है मंदिर के आसपास कोई दुकान के लॉकर में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बैग्स लगा के जाइए, ताकि आपको अंदर लॉकर से टाइम बचाइए और दर्शन जल्दी हो जाए। मैं दर्शन करके बाहर आया। प्रभु श्री राम का देखने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। लगभग 3 से 4 मिनट तक भगवान को देखते रहा। अंदर जाने के लिए 3 क्यू लाइन्स है, उसमें आप सेकंड वाला यानी बीच में वाला लाइन में जाइए, ताकि आपको राम लल्ला को देखने का ज्यादा देर तक देख सकते हो। प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के बाद हम जाते हैं श्री राम जानकी मंदिर। ये मंदिर हम राम मंदिर से बाहर जाने के रास्ते में ही होगा। इसके बाद हम जाते हैं हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से इसका डिस्टेंस होगा 500 मीटर। यहाँ पे सब मंदिर घूमने के लिए 3 किलोमीटर के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पे रास्ते में जाते जब राम जी का भजन और राम नाम के गाने गाते रहते हैं। 500 मीटर पैदल आने के बाद हम आ गए हनुमानगढ़ी। अयोध्या में हर दुकान पे और रास्ते पे दीवार पर राम जी का और हनुमान जी का पेंटिंग्स होते हैं। और ये है अयोध्या का राजद्वार। यहाँ सब कहते हैं जब 200-300 वर्ष पहले कोई घटना हो जाती थी तो उसकी जंग की शुरुआत यहीं पर से करते थे, और ये हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने ही है। राजद्वार देखने के बाद हम जाते हैं हनुमानगढ़ी। यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। भाई लोग, श्री राम की नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ साक्षात हनुमान जी रहते हैं, और रोज 4 बजे उठ के मंदिर में एक विशेष गद्दी लगाई जाती है जिस पर हनुमान जी आके बैठते हैं। हनुमान जी हनुमानगढ़ी के राजा माना जाते हैं। इतिहास वालों का मानना है कि लंका नरेश रावण का वध करके हनुमान जी पुष्पक विमान में श्री राम जी, सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमानगढ़ी आए थे। उसी समय से हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है।
हनुमानगढ़ी देखने के बाद हम जाते हैं कनक भवन। ये हनुमानगढ़ी से 500 मीटर की दूरी पर है। कनक भवन राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भवन प्रभु श्री राम जी को और माता सीता देवी को समर्पित है। इस भवन के बारे में यह मान्यता है कि जब श्री राम ने माता सीता देवी से विवाह किया तो उनके मन में यह विचार आया कि अब जनक दुलारी अयोध्या जाएगी, वहां उनके लिए भव्य भवन होना चाहिए। उसी वक्त माता कैकेयी के सपनों में यह भवन दर्शन हुआ तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अनुरोध करके इस भवन को बनवाया, जिससे बनने के पश्चात इसकी भव्यता और सुंदरता देखकर माता कैकेयी ने इसे कनक भवन का नाम दिया और माता सीता का मुंह दिखाए में इसे तोहफे के रूप में भेंट किया। कनक भवन के अंदर एक छोटा मंडप है, वहां पे माता सीता देवी का पैरों का निशान है। और यहाँ पे कनक भवन का भजन करते हुए भवन का सुंदरता और खूबसूरती बहुत ही अच्छा लगता है। कनक भवन देखने के बाद हम जाते हैं दशरथ महल। यह महल हनुमानगढ़ी से 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की मान्यता है कि राजा दशरथ ने त्रेता युग में महल बनवाया है। दशरथ महल एक मंदिर के रूप में बदल गया है, जहाँ प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहाँ राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। अंदर से यह भव्य महल की तरह सुंदर नक्काशी और कारीगर के साथ नजर आता है। कहा जाता है राजा दशरथ अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ रहते थे। ठीक दशरथ महल के बाहर यहाँ पे चाट पापड़ बहुत ही फेमस है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ आए तो चाट पापड़ खाना बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद हम जाते हैं राम की पैड़ी। ये हनुमानगढ़ी से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक ऑटो से 20 रुपए देकर लता मंगेशकर चौक तक जाना होगा, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिलेगा, आपको पैदल जाते जब 2 किलोमीटर चले ऐसा भी नहीं लगेगा। ये है लता मंगेशकर चौक। ठीक इसके लेफ्ट साइड में राम की पैड़ी स्थित है। ये है राम की पैड़ी। यहाँ पर भी लोग स्नान करके जाते हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। और यहाँ पे हर एक त्योहार बहुत ही अच्छा मनाते हैं। खास करके दिवाली पे यहाँ लाखों दिवा लगाते हैं और यहाँ पर लेजर लाइट का शो करते हैं, जो आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरती दिखता है। ये आपको दिवाली में ही देखने को मिलेगा। राम की पैड़ी देखने के बाद लता मंगेशकर चौक के राइट साइड में सूर्य स्तंभ है और ये पवित्र सहारा में धर्मपथ पर 9 मीटर के ऊंची सूर्य स्तंभ पर स्थापित किया है। धर्मपथ के सुंदरता बढ़ने के लिए स्तंभ पर सूर्य की प्रतीक है। राम की पैड़ी देखने के बाद हम जाते हैं नागेश्वरनाथ मंदिर, जिसकी स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। एक बार कुश ने सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके हाथ की अमूल्य अंगूठी नीचे गिर गई, जो नाग कन्या को मिली और वो अंगूठी लेकर नागलोक चली गई। उसके बाद कुश ने दिव्य ज्ञानों के सहायता से पता लगाया और नागलोक भस्म करने के लिए अपनी प्रत्यंता चढ़ाई, तो नागलोक में हलचल मच गया। समस्त नागों ने भगवान शंकर जी के आह्वान किया तो स्वयं शंकर जी प्रकट हुए
और उन्होंने कुश को शांत किया और नाग कन्या से ही उनका विवाह किया। कहा जाता है कि उस समय कुश ने भगवान शिव को नागेश्वर नाथ के रूप में यहाँ स्थापित कर दिया था। उसके बाद हम निकलते हैं सरयू नदी। लता मंगेशकर चौक से हम अप एंड डाउन के लिए ऑटो बात करें, उसका किराया हुआ 600 रुपया। ये है अयोध्या की सरयू नदी, जो अयोध्या में घूमने का अच्छा जगह है, क्योंकि ये जगह भगवान राम का समाधि स्थल है। इसी नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी और यहाँ पर हर रोज सरयू नदी के किनारे आरती होता है। और सरयू नदी में घूमने के लिए यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था भी है। इसका किराया हुआ एक आदमी का 200 रुपया। सरयू नदी उद्गम स्थल है जो हिमाचल प्रदेश से कापकोट जगह से शुरू हुआ है और ये गंगा नदी के बाद जो ऐसा नदी है पवित्रता माना जाता है। और यहाँ तक अपना एक दिन का अयोध्या ट्रिप पूरा हो गया। अयोध्या घूमने के लिए एक दिन काफी है। और ये है अयोध्या की नया रेलवे स्टेशन। अगर आपको स्टे करने के लिए होटल, धर्मशाला और होम स्टे नहीं मिले तो आप रेलवे स्टेशन में रेस्ट ले सकते हो। यहाँ रुकने के लिए बहुत बड़ी जगह है और यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स और वॉशरूम्स भी है। अब हम आपको हैदराबाद से अयोध्या जाने का हमारा पूरा बजट प्लान बताएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।